33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फीट नीचे एक माइन में काम करने गया। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग सेंगाई टावर से भी ज्यादा थी और इस माइन में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही ज्यादा कम। इस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशंस रोजाना की तरह ही चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। और अब वो लोग एक ऐसी पोजीशन में फंस गए थे कि जमीन से 2300 फीट नीचे अब ना ही उनके पास खाने का कोई सामान था और ना ही वापस जाने का कोई रास्ता। और चारों तरफ से माइन बंद हो जाने की वजह से अब माइन के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा कम हो गया था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे उनको किसी कब्र में दफन कर दिया गया हो, और वो भी जिंदा। लेकिन सोचने की बात यहाँ ये है कि पूरे 69 दिनों के बाद भी बिना खाना और पानी के उन सबको जिंदा बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे और उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियर्स को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं आज की हम इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। ये खतरनाक कोलैप्स दोपहर के 2 बजे हुआ था और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ना सिर्फ उसने माइन के एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया था बल्कि आसपास के पूरे एरिया को भी हिला कर रख दिया था। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई और माइनिंग कंपनी ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको अब बस यही फिक्र लगी हुई थी कि अंदर गए हुए 33 वर्कर जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन ये जानने के लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैप्स की वजह से माइन काफी कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, और इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था वैसे वैसे माइन के अंदर फंसे वर्कर्स के जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वहीं एक रिटायर माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नाम के वर्कर्स के पिता थे, और अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए भी तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 2। जब रिटायर माइनर जोस अपनी कार में माइन के अंदर एंटर हुआ तो वहां का मंजर उसकी सोच से बिल्कुल ही अलग था। जोस का कहना था कि जगह जगह माइन में गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और छोटे छोटे पत्थर लगातार गिर रहे थे। जोस ये जानता था कि माइन बहुत कमजोर है और वो किसी भी टाइम धंस सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। और थोड़ा आगे जाते ही जोस ने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आगे जाने का रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर ने बंद कर दिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था बल्कि डायराइट का बना एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। डायराइट एक ऐसा स्टोन होता है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा मजबूत होता है। एक अंदाजे के हिसाब से ये पत्थर 7 लाख टन जितना भारी था, यानी इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मास से भी ज्यादा था। अब ये तो तय था कि किसी भी हालत में इस पत्थर को काटा तो नहीं जा सकता था और ना ही इसको हटाया जा सकता था। लेकिन जोस ने कई साल इसी माइन में काम किया था और इसी वजह से उसको ये पता था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाती है। जोस ने सर्च टीम इकट्ठी की और वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू माइन के अंदर जाने की कोशिश शुरू कर दी। अभी ये लोग तैयारी ही कर रहे थे तभी अचानक एक और जोरदार धमाका हुआ, और ये था माइन का सेकंड कोलैप्स। और इस कोलैप्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। चैलेंज नंबर 3।
वेंटिलेशन शाफ्ट टूट जाने के बाद जॉस अब अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो चुका था। ऑपरेशन टीम का अब माइन के अंदर जाने का और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इस धमाके को हुए पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब ये मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को भी मैदान में उतरना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्ब्रो ने माइन का विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इनके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे ट्रैक किया जाएगा, ये सवाल अभी भी सबको परेशान कर रहा था। ऑपरेशन हेड रॉल डेग्निनो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंचेस वाइड होल किए जाएंगे और कैमरे के जरिए वहां फंसे वर्कर्स का पता लगाया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और थी। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद सॉलिड पत्थर ड्रिलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना टारगेट मिस कर देते हैं। ये देखने में ऐसा ही था जैसे बास्केटबॉल को 2300 फीट दूर खड़े होकर गोल पर निशाना लगाना हो। यानी इस तरह वर्कर्स को ढूंढने का चांस लगभग 1% से भी कम था। लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम निकलता जाएगा वर्कर्स को बचाने का चांस उतना ही कम होता जाएगा। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अब टोटल 7 दिन निकल चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स के फंसे रहने का शक था। पहली जगह जमीन से 100 फीट नीचे थी, जहां पर किसी तरह का कोई भी मूवमेंट कैमरे में नहीं दिखाई दिया, और दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारी बढ़ती ही चली जा रही थी और अब धीरे धीरे वर्कर्स के बचने का चांस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम दिन रात बिना किसी ब्रेक के चल रहा था और अब बारी थी तीसरे और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। ये लोकेशन जमीन से 2300 फीट नीचे थी, जहां पर एक छोटा रूम मौजूद था जिसको रेफ्यूजी भी कहा जाता था। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में वर्कर्स रेफ्यूजी में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर 3 दिनों का खाना स्टोर रहता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया, और वो प्रॉब्लम ये थी कि रेफ्यूजी तक ड्रिलिंग पाइप को लेकर जाने में 1 हफ्ता और लग सकता था। यानी अगर वर्कर रेफ्यूजी तक पहुंच भी गए होंगे तब भी उनके पास 3 दिन का ही खाना अवेलेबल होगा। लेकिन इस हादसे को हुए अभी तक 14 दिन हो चुके थे, लेकिन अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। चैलेंज नंबर 5। अब एक्सपर्ट्स को रेफ्यूजी रूम तक ड्रिलिंग पाइप को पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर ड्रिल करना था, ताकि वो 2300 फीट नीचे तक सीधा रहे और रेफ्यूजी रूम पर ही निकले। लगातार 7 दिनों की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फीट नीचे तो पहुंच गया था, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी पता लगता है कि पाइप का निशाना रेफ्यूजी रूम से 100 फीट दूर लग गया था। अब 14 दिन निकल चुके थे और वर्कर्स के जिंदा रहने का चांस भी ना होने के बराबर ही बचा था। अब उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी और ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन बंद करने का ऑर्डर भी दे दिया। लेकिन फिर चिली के मिनिस्टर ने एक लास्ट बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की और अब लास्ट बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया था और 3 दिनों के बाद ड्रिलिंग पाइप एक बार फिर से 2300 फीट नीचे पहुंच गया था। अभी पाइप को निकाल कर कैमरा भेजना था, लेकिन तभी अचानक से माइनिंग मिनिस्टर को ड्रिलिंग पाइप में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उनको लगा कि ये शायद पाइप पर पत्थरों के गिरने की आवाज है, लेकिन फिर उन्होंने और ध्यान से उस आवाज को सुना तो ये आवाज ऐसी आवाज थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो। ये सुनते ही पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और जब 6 घंटों के बाद पाइप बाहर आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी थी जिसको देखकर उस पर यकीन करना मुमकिन ही नहीं था। आखिर ऐसा क्या लगा था उस पाइप पर और वो 33 वर्कर्स अभी तक जिंदा भी थे या नहीं, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।